लेकिन ये अब 2 महीने पहले जो है वो एक साहब होते हैं हमारे, चलिए, उन साहब को क्या इसराइल की हिमायत में क्या इतनी ज़रूरत पड़ी कि ईरान पे हमला कर दिया। मतलब क्या उनको समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से उनका मुल्क तब्दील कर रहा है, इसराइल के खिलाफ हो रहा है। और ये एक अजीब सी उन्होंने एक हरकत कर दी, और जो जो उनकी जंग थी भी नहीं, और इसराइल के मफाद में जो ना हमला कर दिया। हत्ता कि इसके अंदर, इस किताब के अंदर तो ऐसे डिटेल में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फ़लस्तीन के हवाले से डिटेल किया गया कि इसराइल लॉबी किस तरह फ़लस्तीन के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। इस हवाले से जो है वो पर टाइम जो है उसमें ईरान को डिस्कस किया, लेकिन खैर। तो ईरान के ऊपर तो ये वाइल्डेस्ट वेटेस्ट ड्रीम है इसराइल का कि यूएस और ईरान की नेवर एंडिंग जंग हो। ये वेटेस्ट ड्रीम है इसराइल का, जिसके लिए वो कब से लॉबी कर रहा है, कब से, यानी कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू जाता है और जाके कांग्रेस में जाके खिताब करता है कि वो बस 5 सेकंड अवे है ईरान न्यूक्लियर वेपनाइजेशन के, और 6 सेकंड अवे है। तो और ये काम 40 साल से कर रहा है वो, यानी कि इसराइल जो है। तो एक तो रीज़न ये है कि ईरान जो है वो हमेशा से इसराइल के आंखों में खटक, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो क्रेसेंट है, उसमें ईरान जो है वो एक समझे सेंट्रल फिगर है। तो स्कॉट हॉटन ने इसके ऊपर बहुत बहुत डिटेल में लिखा है। मैं रिकमेंड करूंगा अपने आपके व्यूअर्स को कि उनकी इनफ ऑलरेडी जो किताब है वो अमेजिंग किताब है, और उनकी एक वेबसाइट है एंटी वॉर। उसमें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी अगर किसी को समझनी है तो वो स्कॉट हॉटन को बाईपास किए बगैर नहीं जा सकता। स्कॉट हॉटन ने क्योंकि वो अमेरिकन फर्स्ट है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वो क्यों बाकी दुनिया के बारे में सोचेंगे, वो अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी जो पूरी अपनी स्टडी की है और जो उन्होंने उस पर किताबें लिखी हैं वो इसी पर्स में लिखी हैं। बहरहाल ईरान पे हमला जो है वो ये वो है ना, वो कि जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो ईरान के ऊपर हमला ये वो फाइनल नेल इन द कॉफिन है कि जब कुछ काम नहीं कर रहा, नैरेटिव फेल हो रहा है, अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसका जो इंटरेस्ट है वो इसराइल के ऊपर से उठ रहा है। अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो हैं वो, मोर एंड मोर पॉलिटिशियंस जो हैं, अभी गवर्नर ऑफ फ्लोरिडा जो हैं, जो रिपब्लिकन हैं, वो अपनी प्राइमरी रेस में जो है वो लड़ रहे हैं, और वो एंटी इसराइल जा रहे हैं। फिशबैक उनका नाम है, जेम्स फिशबैक। और ये पहली मरतबा ऐसा है कि रिपब्लिकन के गवर्नर लेवल के ऊपर कोई बंदा आज जा रहा है, जो कि उससे पहले जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, डी डिसेंटोस करके नाम था उनका, वो इसराइल के हवाले से ऐसे हैं कि जैसे उनका इसराइल खुदा है। तो आप सोचें कितना बड़ा शिफ्ट है अमेरिकन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसकी रियलिटी के अंदर। फिर ममदानी का जो मेयर बने ममदानी, वो भी एक किसी मिरेकल से कम नहीं है कि वो एंटी इसराइल नैरेटिव के बावजूद जो है वो जीत गए।